वो मुंबई में थे और इधर वोटिंग हो गई इनकी। कि हमने हमारे वार्ड में खुद हमारे 10 लोग जो बैठे थे उन्होंने चेक किया। वो बोला मैं वोट देने आया ही नहीं। तो मैंने बोला वोट कैसे हो गया इनका। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य अंतर्गत बहुत जल्दी स्थानिक स्वराज्य संस्था, महानगर पालिका, नगर परिषद और ग्राम पंचायत, पंचायत समिति के चुनाव होने हैं। इसकी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू है। ग्राम पंचायत लेवल पर, पंचायत समिति लेवल पर वार्ड रचना तक हो चुकी है और आरक्षण भी जाहिर हो चुका है। वहीं महानगर पालिका भी, विभिन्न महानगर पालिका मुंबई से लेकर दूसरी जितनी भी महानगर पालिका है, वसई विरार, मीरा भाईंदर, सभी का वार्ड फॉर्मेशन हो चुका है और बहुत जल्द आरक्षण शोधक प्रक्रिया भी होगी। तो कहीं ना कहीं अब क्षेत्र में चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शुरू है। खासकर राजनीतिक पार्टियां जो 5 सालों से इंतजार में थी कब चुनाव होगा, वो इस समय सक्रिय हो चुकी है। और इसी कड़ी में आज हम मौजूद है भाईंदर में, जहां भाईंदर में हमारे साथ हिंदू समाज पार्टी के उपाध्यक्ष भंवर जी मेहता है। हिंदू समाज पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव में खुद भंवर जी यहां से इन्होंने चुनाव लड़ा था और विधानसभा चुनाव में भी अपने कुछ कैंडिडेट खड़े किए थे। अब आने वाले समय में महानगर पालिका चुनाव में भी हिंदू समाज पार्टी अपने कैंडिडेट खड़े करने वाली है। खास तौर पर मीरा भाईंदर क्षेत्र में हिंदू समाज पार्टी ऐसा ऐलान करने वाली है कि कर चुकी है कि 50 से अधिक नगर सेवक, यानी कहा जाए तो कि मीरा भाईंदर की अगर स्थिति देखी जाए तो 90-95 यहाँ कुल नगर सेवक है, उसमें से 50 से अधिक, यानी आधे से अधिक नगर सेवक यहाँ हिंदू समाज पार्टी अपने दम पर लड़ने वाली चुनाव। अब इसी विषय पर चर्चा करते हैं भंवर जी मेहता से। हाल ही में इनके इस ऑफिस का उद्घाटन भी हुआ है हिंदू समाज पार्टी के, तो जानते हैं हमारे साथ भंवर जी मेहता है। भंवर जी सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। सर, क्या कहेंगे, अभी आपने अपने ऑफिस का उद्घाटन किया है, इलेक्शन की तैयारी शुरू है, कभी ऑफिस का उद्घाटन हुआ, कितने लोग आपकी पार्टी से जुड़े हुए और किस तरह का आपका एक वोट बैंक है? अभी 5 तारीख को हमारी ऑफिस का ओपनिंग था और मीरा रोड से विरार और मीरा रोड से अंधेरी तक के लोग ओपनिंग की ऑफिस के अंदर ओपनिंग में आए थे। सभी ने हमारे इस कार्यालय को, सबने, उन्होंने आकर सबने हमें अभिनंदन किया। और आने वाले चुनावों में हमारे पार्टी के द्वारा, कल मेरी अध्यक्षा से बात हुई किरण जी तिवारी से, तो उन्होंने क्लियर कहा कि मीरा भाईंदर के अंदर कम से कम आपको 50 सीट खड़ी करनी है, 50 से भी ऊपर भी हो सके तो कोशिश करें। हमें एक ही चीज चाहिए कि इधर के जो स्थानीय मुद्दे हैं, पब्लिक तक के जो मुद्दे हमें तो नजर में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ की में मुद्दों पे हम आएंगे, मुद्दों पे हम अगले सवाल में आएंगे, लेकिन सवाल यह है कि आपने 50 सीट, तो अभी आपकी पार्टी का बहुत ज्यादा फैलाव नहीं है और ऐसे में आपने 50 सीट पर अपने कैंडिडेट खड़े करने का सोचा है, तो आपको क्या क्या लगता है? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत यहाँ पर जो कई सालों से राज कर रही है, चाहे वो फिर महानगर पालिका हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी भी अपने दम पर कमजोर नहीं है। ऐसे में आप तीसरा पक्ष होकर लड़ेंगे तो आपकी कितनी संभावना है? देखिए, तीसरा पक्ष होकर लड़ना, हमने लोकसभा लड़ा, विधानसभा लड़ा और अभी नगर पालिका लड़ने का एक ही कारण है कि जब तक आप लोगों तक नहीं जाएंगे, लोगों तक नहीं पहुंचेंगे और लोगों की सुविधाओं तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक आपको लड़के कुछ फायदा नहीं। अभी ये मनपा का जो चुनाव है उसमें लोगों तक पहुंचने का चुनाव है। अब हम आते हैं वही, आप लोगों तक पहुंचने की बात करें तो वही मुद्दे आपके क्या क्या है जो लोगों तक आपको सीधे पहुंचाएंगे? देखिए, मेन मुद्दा है कि यहाँ की जो जनता है, आज कम से कम 20 से 25 लाख की जनता है, 11 लाख वोटर्स इधर भी फिलहाल बता रहे हैं। तो कहने का मतलब 9 से 10 लाख वोटर वो क्या करेंगे? आज जो वहां से आए उनको कंप्लीट, उनको आइडेंटिटी बना के, और जहां से भी आए उनको राशन कार्ड है, वगैरह है, या जो इधर से चले गए उनकी वोटर लिस्ट में नाम, जिनकी मृत्यु हो गई है वो नाम निकलना चाहिए। और जो समझो नए
जो ऐड हुए 18 साल के ऊपर, वो ऐड होना चाहिए। तो जब तक ये चीजें अभी मीरा भाईंदर में नहीं होगी तो तब तक। लेकिन अभी इसमें समय कहाँ बचा है? अभी तो इलेक्शन लगने वाले, तो ऐसे में जो पुरानी वोटर लिस्ट है उसी को इलेक्शन कमीशन जो है वो कंसिडर कर रहा है। तो आप जो इस चीज पर बात कर रहे हैं कि नए वोटर को जोड़ा जाए या पुरानी जिनका डेथ हो गया उनका नाम निकाला जाए, वो अभी इस समय संभव नहीं है। मैं मानता हूँ इस चीज को, लेकिन जो कम से कम इधर है और जिनकी मृत्यु हो गई है वो वोटिंग, उनका वोटिंग नहीं होना चाहिए। जो इधर से चले गए हैं और वो उनका उधर राशन कार्ड में नाम ले लिया है तो उनका वोटिंग इधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको वोट का अधिकार उधर का है। हजारों लोग इधर से चले गए तो वो वोटिंग गलत नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर हमारी पूरी पैनी नजर रहेगी। दूसरा यहाँ का मुद्दा, आप सीधे सीधे पहले मुद्दे में वोटिंग प्रक्रिया पे सवाल उठा रहे हैं, तो क्या पिछले चुनाव में आपको लगा कि इस तरह की वोटिंग हुई है? देखिए ऐसा हुआ है कि जिनका नाम था और वोटिंग, वो मुंबई में थे और इधर वोटिंग हो गई उनकी। ये हमने हमारे वार्ड में खुद, हमारे 10 लोग जो बैठे थे उन्होंने चेक किया। वो बोला मैं वोट देने आया ही नहीं, तो मैंने बोला वोट कैसे हो गए इनका। ये सब चीजें मैंने चेक की हुई, मैं बात बोल रहा हूँ, मैं ऐसे हवा में तीर नहीं उठा रहा हूँ। मेरे पास में बुक भी रखी है मैंने। और उसके बाद मैं उस मुद्दे पे आ रहा हूँ कि यहाँ की जन सुविधाएं, आज जो अभी 48 से 60 घंटे तक पानी आ रहा है, हमारे बड़े से बड़े नेता, नगर मनपा के नगर सेवक गिनो, मनपा के कर्मचारी गिनो, हमें कह रहे हैं आपको 30 से 35-32 घंटे में पानी आएगा, दे रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि आज मैं 3 साल 4 साल से चेक कर रहा हूँ, 58 घंटा, 60 घंटा, 50 घंटा पब्लिक त्राही हो रही है, पैसा पूरा लिया जा रहा है, लेकिन पब्लिक को सुविधा नाम के पैसे की 24 घंटे में वो उसका सूर्या बांध का पानी आएगा, ये पानी आएगा, हम 36 और 24 घंटा पानी देंगे, वैसे भी हमारे कई नेताओं ने कहा है। लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन अभी तक वो सुविधा नहीं है, अभी भी वही तकलीफ चल रही है। आपने लोकसभा चुनाव लड़ा था थाने लोकसभा सीट से, थाने ग्रामीण से, लेकिन विधानसभा में आपने मीरा भाईंदर में चुनाव नहीं लड़ा। उसके पीछे का कारण ऐसा था जो हमारी जानकारी है कि आपने गीता जैन मैडम को सपोर्ट किया। मैडम को सपोर्ट करने का एक ही रीजन था कि मैडम ने हमें कहा था कि अब की बार आप मतलब कि आपने विधानसभा लड़ा, लोकसभा लड़ा है, विधानसभा मत लड़िए। तो हमारे हिंदू समाज पार्टी से हमने आगे वो लेटर भेजा था। उन्होंने कहा देखो अगर अपने ही लोग खड़े हैं और उनको अगर वो सपोर्ट करते हैं तो आप सपोर्ट करो। तो यही चीज आने वाले ये चुनाव में, नगर पालिका चुनाव में, अगर कोई आपको इस तरह से कहेगा कि आप अपना कैंडिडेट क्यों उतार रहे हैं, तो उस पर पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? ये स्थानीय मुद्दा है, उस टाइम में स्थानीय था, उधर बड़ा मुद्दा था। आज वो मुद्दा कम से कम यहाँ से लगा के न्यू बॉम्बे तक था, लोकसभा का मुद्दा। लेकिन लोकसभा के मुद्दे में मैं इधर रहता हूँ प्रॉपर, तो वहां मैं नहीं रहता हूँ, उसकी वहां की तकलीफें क्या होती है मुझे मालूम नहीं। लेकिन यहाँ की स्थानीय मुद्दों को लेकर पब्लिक के सामने हमें जाना बहुत जरूरी है, और जब तक पब्लिक नहीं जाएंगे हिंदुस्तान समाज पार्टी को कोई नहीं पूछेगा। आपके पास 50 चेहरे हैं जिनको आप बताना? 25 तक नाम आ गए मेरे पास। 25 अभी जैसे डिक्लेरेशन दूंगा वैसे 25 नाम और आ जाएंगे। अच्छा, एक आम सवाल है कि इस बार का चुनाव थोड़ा अलग होगा, क्योंकि पहले के समय में ऐसा सुना गया है कि पहले के समय में वो सिस्टम, पैनल सिस्टम रहा था, लेकिन पिछले कुछ सालों से पैनल सिस्टम नहीं था, पिछले कुछ चुनाव में नहीं था। इंडिविजुअल एक वार्ड में एक नगर सेवक, इस बार 3-4 नगर सेवक का एक वार्ड बन रहा है। ऐसे में उन मतदाताओं तक पहुंचना और अपना पैनल बनाना कितना चैलेंजिंग है, और उसमें आप किस तरह से उसको लेंगे? हमारे जो कार्यकर्ता है अभी कम से कम 50 कार्यकर्ता जो सक्रिय कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता पूरा मीरा भाईंदर को कवर कर सकते हैं। और एरिया वाइज हम 2 मंडल बना के, 3 मंडल बना के एरिया वाइज फटाक से हम जल्दी से जल्दी सबको अपनी अपनी जवाबदारी देंगे। और जो नगर सेवक पद पे जो उत्सुक लोग हैं, आज के टाइम में 20 साल से कई लोग इंतजार कर रहे हैं कि मुझे नगर सेवक बनाएंगे, लेकिन ये सब झोल फोल होता है, उसमें फिर वो नगर सेवक नहीं बन पाते और नगर सेवक तीसरा आदमी बन जाता है। कुल वार्ड कितने हैं? कुल वार्ड कुछ 95 है। नहीं, अभी पैनल के बाद में शायद 50 के 45 है, 25 रह गया, 24 से 25 25 थे 75 है। तो एक वार्ड में 4
तो 95। एक वार्ड में 4 और छोटे वार्ड में 3, कम से कम 3, अधिक से अधिक 5, ऐसा था वो फॉर्मूला। अब इस हिसाब से जहां 95 आप बोल रहे हैं कि पहले के वार्ड थे, वो डिवाइड होकर अब 25 वार्ड में सीमित हो गए। ऐसे में 25 वार्ड में प्रॉब्लम आएगी आरक्षण की। आरक्षण जनरल सीट, जनरल कैटेगरी, लेडीज कैटेगरी। तो ऐसे में ऐसे कैंडिडेट को आप कैसे लाओगे कि आप बोल रहे हो आप 50, यानी कि 25 अगर वार्ड है तो एक हर वार्ड में आपके 2 कैंडिडेट होंगे, तो 2 में से एक तो महिला होगी, तो आपके पास महिला कैंडिडेट रेडी है। महिला कम से कम 15 महिला लीड हमारे पास है और 25 वो है, तो 40 कार्यकर्ता हमारे पास फिलहाल मौजूद है जो कि सक्रिय कार्यकर्ता है। हमने 1 साल से पूरी तैयारी चली है हमारी, और एक साल की तैयारी जो है ना, वो अभी हमें अच्छी मदद दे रही है, क्योंकि हर तरह से वार्ड वाइज लोग आ रहे हैं। 2 दिन को ऑफिस ओपन करके हमने सबसे पहले मुद्दा लिया नगर पालिका का, क्योंकि आज जो डेंगू और जो मलेरिया चल रहा है मीरा भाईंदर के अंदर, और लाखों हजारों लोगों को मलेरिया और डेंगू हो रहा है, और उसमें काफी लोग मर भी गए। तो सबसे पहले मुद्दा लिया। सबसे पहले मुद्दा लेते ही नगर पालिका के कर्मचारी आरोग्य विभाग के मेरे पास कल ओपनिंग के पहले आके गए, और उन्होंने बोला कि आपका आदमी भेजो, हम सब जगह मेडिकल वगैरह डलवाएंगे, और किसी भी आदमी को कोई भी तकलीफ है हमें सोसाइटी को। तो कहने का मतलब आते ही पहले सीधा प्रहार चालू किया कि दवा टाइम टू टाइम जानी चाहिए, मलेरिया डेंगू नहीं होना चाहिए, धुएं की व्यवस्था, जो भी दवा की व्यवस्था, आप जल्दी से चालू करिए। तो कहने का मतलब हम सक्रिय कार्यकर्ता रूप में जो भी हमारे लोग हैं उनको पूरा काम सौंपा हुआ है, वो लाके हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं, हम लेटर देते हैं, उसका रिप्लाई आता है, और उसके बाद वेरिफिकेशन होता है। एक आखिरी सवाल के बाद चर्चा को खत्म करते हैं। आखिरी सवाल अब यह है कि मीरा भाईंदर की तो हम बात कर चुके हैं कि मीरा भाईंदर में आपकी तैयारी है। अब आप भारतीय राष्ट्रीय हिंदू पार्टी, हिंदू समाज पार्टी के आप उपाध्यक्ष है, उस नाते सिर्फ मीरा भाईंदर से की बात नहीं करे और बाहर निकले, तो पूरे महाराष्ट्र लेवल में या दूसरी महानगर पालिकाओं में क्या आप वहां भी चुनाव में उतरने वाले हैं? अगर वहां उतरने तो किस तरीके से? हमारे पूना में, नांदेड़ में, धाराशिव में, अमरावती में, बारामती में, सब जगह हमारे कार्यकर्ता है। पश्चिमी महाराष्ट्र में भी है, और वो अभी नहीं, वो 3 साल से सक्रिय है। मैं खुद 1.5 साल 2 साल से हूँ, लेकिन वो पहले से है। और अभी हिंदू समाज पार्टी काफी विस्तृत हो गई है। आज हमने राजस्थान में 48 जिले हमारे क्लियर हो गए। राजस्थान में भी रामलाल जी गुजर ने 48 जिले क्लियर हो गए, और अभी भी गुजरात में, एमपी में, महाराष्ट्र में, हैदराबाद में, एमपी, यूपी और बिहार, 8 प्रदेश में हमारे लोग अभी सक्रिय है। महाराष्ट्र की हम केवल बात करेंगे क्योंकि इलेक्शन महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में आपकी तैयारी कैसे है एज ए पार्टी उपाध्यक्ष के तौर पे? आप महाराष्ट्र में अभी तक 15 जिलों तक हम पहुंचे हैं, क्योंकि मुझे बने को ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 6 महीने हुआ है, तो 15 जिलों तक हम पहुंच गए। दूसरे और हम 10 जिले कवर करने की कोशिश करेंगे कि 10 जिले और कवर हो जाए, और 10 जिलों में भी हमारे नगर पालिका में या जिधर भी समझो सरपंच के हैं, तो सरपंच के भी जो आदमी है हमारे पास, वो भी हम खड़े करेंगे। तो हम बात कर रहे थे भंवर के मेहता जो हिंदू समाज पार्टी के उपाध्यक्ष है, इनसे, और इन्होंने जिस तरह से बताया, खासकर फोकस करते हैं या इनका कार्यालय मीरा भाईंदर में है, और मीरा भाईंदर में इनकी तैयारी है कि ये 50 के लगभग नगर सेवक उतारेंगे, ऐसा इनका दावा है। आने वाले चुनाव के बाद में ही जब पार्टी घोषणा करेगी और अधिकृत तौर पर प्रत्याशियों की घोषणा होगी, तब वो लिस्ट सामने आएगी, और तब जरूर हम नजर बनाए रखेंगे। लेकिन इन्होंने जिस तरह से यहाँ के मुद्दों के भी बहुत ज्यादा हम चर्चा नहीं कर पाए, लेकिन नगर पालिका में जो मुद्दे हैं वो सभी नगर पालिका में एक जैसे सामान्य जैसे मुद्दे हैं। नगर सेवक, न से नगर, स से ग से गटर, और न से रास्ता। तो ये तो मुद्दे हर जगह के हैं। नगर के गटर और रास्ते ही बराबर नहीं है। उसके बाद में जो इन्होंने अभी बताया, जिस तरह से डेंगू और मलेरिया के यहाँ लगातार केसेस आ रहे हैं और प्रशासन जो है उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसे कई मुद्दे हैं। तो महानगर पालिका के लगभग वही तरह के मुद्दे हैं, और उस मुद्दों को लेकर पार्टी आगे बढ़ेगी। तो फिलहाल आज की चर्चा यहीं पे विराम देते हैं, और मिलेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।